वेलकम टू जीवन एकेडमी। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का ये सेकंड लेक्चर है। तो इसमें हम जो उस लेक्चर में जो चीज़ें कवर नहीं हो पाई थी वो आज हम कवर करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हमारे जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, आज का हमारा टारगेट है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, बकल कैविटी, डाइजेशन ऑफ फूड इन बकल कैविटी इन ईसोफेगस। तो सबसे पहले द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम देखते हैं, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व्स मैनी स्टेप एंड इज कैरिड आउट बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। हमने पढ़ा था इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डाइजेशन, ठीक है, एक्सक्रीशन, ये सारे स्टेप्स हमने पढ़ा। इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और वो कैरी क्या करते हैं, उसको कैरी कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कैरी करते हैं। तो द ऑर्गन विच कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर, मतलब जो ऑर्गन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम को कंस्टिट्यूट करते हैं उसे हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहले होता है फूड ट्यूब और एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल में आता है हमारा बकल कैविटी, फूड पाइप, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। और इसके साथ हमारे कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होते हैं। फर्स्ट ग्लैंड है हमारा सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये सब हमारे ग्लैंड्स के नाम है और ये है हमारा एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, ये बस एलिमेंट्री कनाल है। डाइजेस्टिव सिस्टम और भी सारे होते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कौन सा पार्ट कहाँ पे है, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारा माउथ है, सलाइवरी ग्लैंड है और इसोफेगस है, मतलब फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड और माउथ। ये होता है हमारा बक्कल कैविटी, ठीक है, ये होता है हमारा बक्कल कैविटी। उसके बाद हमारा फूड एंटर करता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस से के साथ वो स्टमक में जाता है, स्टमक में से पैनक्रिया ये सब ले के फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम में, रेक्टम के बाद वो एनस के थ्रू हमारा जो फूड है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। मतलब जो खाना एब्सॉर्ब होना रहता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में अच्छी तरीके से एब्सॉर्ब हो जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है फूड का वो एनस के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इतना सबको क्लियर है? सबको इतना क्लियर है तो सब्सक्राइब और लाइक बटन दबा देना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस। फूड के अंदर ह्यूमंस के अंदर इंजेशन, फूड का इंजेशन कैसे होता है? इंजेशन मतलब मैंने आपको बताया था टेकिंग ऑफ फूड, भोजन को लेना। तो ह्यूमन टेक इन फूड थ्रू द माउथ, बगल कैविटी। द माउथ कंटेन्स टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। तो ह्यूमन जो होता है वो फूड कहाँ से लेता है? माउथ, माउथ मतलब बकल कैविटी। आप माउथ को बकल कैविटी, ओरल कैविटी कुछ भी बोल सकते हो। और माउथ क्या कंटेन करता है? माउथ में क्या क्या होता है? टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड। तो टीथ के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे टंग, टंग के बारे में, टंग से क्या क्या होता है, ठीक है। The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. तो जो टंग होता है वो एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है। टंग एक मस्कुलर, उसमें हड्डी तो नहीं पाई जाती है ना, टंग में ओनली मसल्स होती हैं, इतना हमें पता है। और जो कहाँ पे होते हैं? बैक टू द फ्लोर, मतलब हमारे मुंह के बैक में जो फ्लोर होता है उससे अटैच्ड होता है, ठीक है। हमारे बकल कैविटी का जो फ्लोर होता है उससे अटैच होता है। अब मैं आपको एक मतलब अलग से एक जानकारी दे देती हूँ, एक फैक्ट बता देती हूँ। एक तरफ से आप मान लो कि जो वो फ्लोर होता है ना उसका नाम होता है फ्रेनुलम। अभी ये आपकी क्लास में जानने वाली चीज़ नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। जिस फ्लोर से टंग अटैच्ड होता है उसे हम फ्रेनुलम कहते हैं, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ द टंग आर, टंग का मेन फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा विद फूड। हमारे टंग के पास सलाइवा प्रेजेंट होता है तो वो सलाइवा को फूड के साथ मिक्स होने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन स्वेलिंग द फूड। ये हम जीभ से ऐसे खाने को गटकते हैं ना, घोटते हैं ना, तो उसमें ही हेल्प करता है।
इट टेल्स द टेस्ट ऑफ द फूड। अब हमारे टंग पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करता है, हमारे टंग को, हमारा जो टेस्ट करना होता है फूड को, उसमें हेल्प करता है, टेस्ट बताता है, टेल्स द टेस्ट ऑफ द फूड। इट हेल्प्स इन स्पीकिंग, ये हमें बोलने में भी मदद करता है। हम जब बोलते हैं तो हमारी टंग ऊपर नीचे होती है ना, तो ये हमें बोलने में भी मदद करता है। तो एक बार टंग का डायग्राम देख के हम समझ लेते हैं क्या चीज़ कहाँ होता है, कैसे हेल्प करता है। तो ये रहे हमारी टंग और उसमें टेस्ट बर्ड्स। तो हम देख सकते हैं सामने की ओर बिटर टेस्ट, मतलब ऊपर पार्ट में बिटर टेस्ट है। फिर उसके बाद राइट लेफ्ट साइड में सॉर टेस्ट मिलता है, हमें सॉर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। फिर उसके बाद उसके नीचे सॉल्टी एंड देन फिर उसका स्वीट। तो ऐसे ऐसी जगह पे, ये नहीं कि कहीं भी आप सॉल्टी रख दो तो वहाँ टेस्ट मिल जाते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग टेस्ट। देन अब है हमारा सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा क्या होता है, अब जो सलाइवा होता है वो सेक्रीट होता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में। अभी हमने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था ना, ग्लैंड्स, लीवर ग्लैंड, पैनक्रियाज, तो ये सब ग्लैंड्स होते हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ सेक्रीट होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर सलाइवा सेक्रीट होता है। सलाइवा को अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो लार, जो हम मुंह में हम कुछ भी लेते हैं तो पानी जाता है ना मुंह में, उसी को सलाइवा कहते हैं। सलाइवा जो होता है सलाइवरी ग्लैंड में सेक्रीट होता है। सलाइवा मेक्स द च्यूड फूड वेट एंड स्लिपरी। सलाइवा क्या करता है, जो चबाया हुआ भोजन है, जो हमारा चबाया हुआ खाना है, उसे गीला करता है और स्लिपरी बनाता है। जब हम फूड को अंदर लेते हैं तो वो वेट टाइप का हो जाता है, गीला हो जाता है। किसकी वजह से, जो हमारे मुंह में थूक प्रेजेंट होता है, जो गीला सलाइवा प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से खाना जो होता है स्लिपरी बन जाता है और वो उसको स्वेलो करने में हेल्प करता है। फर्स्टली हमारी टंग हमें हेल्प कर रही थी, देन हमारा जो सलाइवा होता है वो हमें उसको घोटने में हेल्प करता है। ड्यूरिंग डाइजेशन बकल कैविटी स्टार्च प्रेजेंट, द फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू शुगर माल्टोज। मतलब जो सलाइवा होता है, जब डाइजेशन होता है तो बकल कैविटी में भी एक डाइजेशन हो जाता है। हमने अभी पढ़ा ना इन बकल कैविटी, तो बकल कैविटी में डाइजेशन कैसे होता है फूड का, बकल कैविटी में जो स्टार्च, फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसे क्या करता है, सलाइवा उसे कन्वर्ट करता है शुगर माल्टोस में, ठीक है। ये जो स्टार्च है वो एक इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल को सॉल्युबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये इतना सबको क्लियर है, सबको क्लियर हो गया होगा। लाइक सब्सक्राइब तो कर दो। हमने बकल कैविटी में तो देख लिया, टीथ, टंग और सलाइवा से होता है डाइजेशन। अब ईसोफेगस में क्या डाइजेशन का स्टेप होता है, तो ईसोफेगस इज अ हॉलो ट्यूब। ईसोफेगस एक हॉलो ट्यूब है, एक पाइप है, ट्यूब है जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये जो है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मेड अप ऑफ मसल्स। ये किससे बना हुआ है, मसल्स से। आफ्टर द फूड इज swallowed इट मूव्स डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल। जब हम खाने को घोटते हैं, स्वेलो करते हैं, तो हमारे गले के पास एक छोटा सा पाइप टाइप का, आपको थोड़ा दिखता तो होगा, मतलब ऐसे हाथ से छूने पे पता लगता होगा, तो वही होता है ईसोफेगस। वो क्या करता है, मतलब वो हड्डी मत सोचना, जो हड्डी होता है वो नहीं, उधर पास में ईसोफेगस होता है, जो कि क्या करता है, जो स्वेलोड फूड होता है उसे कैरी करता है अपने मस्कुलर वॉल से, मतलब अपने मस्कुलर वॉल के मूवमेंट, मतलब वो जो मस्कुलर वॉल का मूवमेंट होता है वो लाइक वेवी टाइप का होता है, मतलब एक ऊपर जाता है तो नीचे आता है, जैसे केचुआ चलते हुए आपने देखा होगा, उस टाइप से इसका मूवमेंट होता है। और फूड स्वेलो होता है तो यहाँ से कैरी करता है वो स्टमक के पास। ये जो होता है फूड को स्टमक तक कैरी करता है, ओके। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। इतना छोटू सा लेक्चर था तो आप लोग को पढ़ने में तो मज़ा आएगा, क्योंकि बोरिंग क्लास नहीं लगेगी। तो इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा थोड़ा टॉपिक क्लियर कर रही हूँ, अच्छे से पढ़ा रही हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आए और बोर ना हो आप लोग। तो ओके, बाय बाय, सब्सक्राइब लाइक करना।